Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. दोस्तों, व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस में खुश आमदीद। हमारा आज का मौजू है दोस्तों, हम जानेंगे कि सी पैक के ज़रिए इस खित्ते में क्या क्या तब्दीलियाँ आने जा रही हैं, कौन कौन से ममालिक सी पैक से फ़ायदा उठाएंगे और वो कौन कौन से ममालिक हैं जो सी पैक की मुखालफत कर रहे हैं और एड़ी चोटी का ज़ोर लगाकर सी पैक को नाकाम करना चाहते हैं। पाकिस्तान 4 खित्तों को, दुनिया के अहम तरीन 4 खित्तों को इंटरलिंक कर रहा है। साउथ एशिया, इंडो चाइनीज़ रीजन, सेंट्रल एशिया और गल्फ़ ममालिक। तो ये तमाम खित्ते इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं साउथ एशिया। साउथ एशिया में इंडिया है। इंडिया दुनिया की 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन का हामिल मुल्क है। इसके अलावा दुनिया की 7th लार्जेस्ट इकॉनमी है। इंडिया चाहे तो सी पैक से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। कैसे उठा सकता है? अगर हम देखें कि इंडिया जियोग्राफिकली ना ही तो ईरान के साथ इंटरकनेक्ट है और ना ही सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ। इंडिया को फर्दर अपनी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए एक तरफ तो इन ममालिक के साथ ट्रेड रिलेशंस इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, तो दूसरी जगह इंडिया को इन ममालिक के एनर्जी रिसोर्सेस की ज़रूरत है। लिहाजा यही वजह है कि इंडिया अगर 3rd और 2nd लार्जेस्ट इकॉनमी दुनिया की बनना चाहता है तो इंडिया के लिए ज़रूरी है ईरान और सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात इंक्रीज़ करे। ईरान के साथ इंडिया का गैस पाइपलाइन का मंसूबा है जो वो सी पैक का हिस्सा बनकर उसे एग्जीक्यूट कर सकता है। IPI ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन का मंसूबा, इंडिया जो कि एनर्जी का बहुत हद तक मोहताज है, अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए उसे एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो चाइनीज़ गैस, चाइनीज़ LNG इंडियन इंडस्ट्री का पैराडाइम शिफ्ट कर सकती है। इसके अलावा सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ इंडिया की ट्रेड इंडियन इकॉनमी को बूस्ट करेगी। फर्दर सेंट्रल एशियन रिसोर्सेज, उनका पेट्रोल, उनका गैस, वो भी इंडियन इकॉनमी को बूस्ट करने में अहम किरदार अदा करेगा। इसके साथ साथ एक मंसूबा गैस पाइपलाइन का जो कि अभी तक इल्तवा का शिकार है, जिसका नाम है टापी। T स्टैंड फॉर तुर्कमानिस्तान, A स्टैंड फॉर अफ़गानिस्तान, P स्टैंड फॉर पाकिस्तान, I स्टैंड फॉर इंडिया। तो टापी बेसिकली तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से होता हुआ इंडिया तक गैस पाइपलाइन का मंसूबा है जो कि अभी तक इल्तवा का शिकार है। वजह यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस अभी तक कशीदा हैं, जिनकी वजह से ये गैस पाइपलाइन मंसूबा ये एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। सी पैक का हिस्सा बनने पे इंडिया ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकता है और अपने एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा कर सकता है। इसके साथ साथ इंडिया के अफ़गानिस्तान के साथ भी ट्रेड रिलेशंस हैं, वो भी वाया पाकिस्तान एक शॉर्टकट रास्ते के ज़रिए इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड कर सकता है। दूसरे नंबर पर देखें, इंडो चाइनीज़ रीजन में चाइना आ जाता है। चाइना दुनिया की 1st लार्जेस्ट पॉपुलेशन और 2nd लार्जेस्ट इकॉनमी है। देखा जाए तो असल में चाइना की ज़रूरत थी, चाइना ने ही सी पैक को प्रपोज़ किया है। तो बेसिकली चाइना सी पैक के ज़रिए 3 बड़े फ़वाइद हासिल करेगा। नंबर 1, चाइना के वेस्टर्न एरियाज़ जो कि चाइना के 66% लैंड एरिया है उसे चाइना ग्रो कर सकता है। आप जान लें कि चाइना के अभी सिर्फ ईस्टर्न एरियाज़ डेवलप हैं, वेस्टर्न एरियाज़ बिल्कुल बलूचिस्तान की तरह अनडेवलप्ड हैं। तो चाइना इन एरियाज़ को डेवलप करना चाहता है। सी पैक के ज़रिए गल्फ़ ममालिक, यूरोप और अफ्रीकन ममालिक की मंडियों तक रसाई होगी और चाइना का इरादा है कि वो अपनी इंडस्ट्री इधर वेस्टर्न एरियाज़ में शिफ्ट करे और पाकिस्तान के ज़रिए इन ममालिक के साथ ट्रेड करे। ये नंबर 1 बेनिफिट है। नंबर 2 बेनिफिट ये है, चाइना अपनी ज़रूरत का 80% ऑयल गल्फ़ ममालिक से इंपोर्ट करता है, जो एक बहुत लंबा चक्कर काट कर चाइना तक पहुँचता है। तो सी पैक के ज़रिए
ये 80% ज़रूरत का हामिल पेट्रोल ये वाया पाकिस्तान चाइना तक पहुंचेगा, जो सिर्फ 3000 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है। और थर्ड पे ये रास्ता चाइना अपनी ट्रेड के लिए, अपने पेट्रोल के लिए जो रास्ता इख्तियार करता है उसे पहले ईस्ट चाइना सी, फिर साउथ चाइना सी, उसके बाद थाईलैंड सी, फिर मलाक्का स्ट्रेट, मलाक्का स्ट्रेट के बाद इंडियन ओशन और उसके बाद अरेबियन सी में आना पड़ता है। तो ये एक तो इतना लंबा चक्कर काट कर आना पड़ता है, और दूसरे नंबर पर इन जगहों पर चाइना के बहुत दुश्मन बैठे हुए हैं, जैसे ईस्ट चाइना सी में जापान है, साउथ चाइना सी में वियतनाम और फ़िलीपींस है, मलाक्का स्ट्रेट पे अमेरिका बैठा हुआ, और इंडियन ओशन में इंडिया बैठा हुआ जो कि चाइना के अज़ली दुश्मन हैं। तो चाइना की हेजमनी में ये सबसे बड़ी रुकावट है। तो इस रुकावट को मीट करने के लिए पाकिस्तान के ज़रिए चाइना अपनी ट्रेड करेगा, अपनी ज़रूरत का ऑयल एक्सपोर्ट करेगा, ऑयल इंपोर्ट करेगा। तो इस तरह चाइना के लिए जो थ्रेट्स हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर हम देखें सेंट्रल एशियन ममालिक। सेंट्रल एशियन ममालिक इंक्लूडिंग अफ़गानिस्तान, ये तमाम ममालिक लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं, अपनी ट्रेड के लिए ये मोहताज हैं पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान के ज़रिए ये दूसरे दुनिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अभी ये फ़िल वक्त चाइना और रशिया के डिपेंडेंट हैं, लेकिन सी पैक के ज़रिए ये बाकी दुनिया के साथ राब्ते में आ जाएंगे, अपनी ट्रेड को इंक्रीज़ करेंगे और अपने नेचुरल रिसोर्सेज जैसे गैस है, पेट्रोल है और दूसरी नेचुरल मिनरल्स हैं वो पाकिस्तान के ज़रिए दुनिया तक पहुंचाएंगे। इसी तरह अफ़गानिस्तान की भी 70 से 80% ट्रेड पाकिस्तान के ज़रिए होती है वाया कराची पोर्ट से बाकी दुनिया के साथ, लेकिन कराची पोर्ट इनको काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ती है। ग्वादर पोर्ट तकरीबन 600 किलोमीटर कम रास्ता पड़ता है, तो 600 किलोमीटर कम रास्ते के साथ अफ़गानिस्तान ग्वादर पोर्ट से फ़ायदा उठा सकता है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद और काबुल तक मोटरवे बन रही है सी पैक के ज़रिए, जो कि दोनों ममालिक में कनेक्टिविटी को इंतहाई ज़्यादा आसान कर देगी। गल्फ़ ममालिक जो कि पेट्रोल की दौलत से माला माल है, इनमें पहले नंबर पर हम देखें ईरान जिस पे अमेरिका की शुरू से पाबंदियाँ लगी हुई हैं, उसकी मईशत का काफ़ी हद तक इन्हिसार पेट्रोल और गैस पर है। तो ईरान के इंडिया के साथ भी गैस के मंसूबे चल रहे हैं, चाइना के साथ भी चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के बगैर ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। इंडिया के साथ IPI यानी ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन, और चाइना के साथ जो प्रपोज हो सकता है ईरान पाकिस्तान और चाइना यानी IPC गैस पाइपलाइन का मंसूबा, तो ये पाकिस्तान यानी सी पैक का हिस्सा बनकर ही ईरान इसे एग्जीक्यूट कर सकता है। इसके अलावा ईरान और पाकिस्तान के दरमियान गैस पाइपलाइन का मंसूबा चल रहा है जो कि ग्वादर टू नवाबशाह तक है, जिसके ज़रिए पाइपलाइन के ज़रिए गैस और LNG पाकिस्तान आएगी। तो ये तमाम मंसूबे ईरान को भी डेवलप करने का बायस बन सकते हैं। इसके साथ साथ बाकी गल्फ़ ममालिक जिनका सबसे बड़ा ऑयल का घाट चाइना है, तो चाइना तक इन ममालिक की रसाई पाकिस्तान के ज़रिए आसानी से हो जाएगी। यही वजह है कि कतर और सऊदी अरब पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में ऑयल फील्ड्स लगा रहे हैं। इसके अलावा चाइना से जो ये ममालिक अशिया इंपोर्ट करते हैं तो वो पाकिस्तान के ज़रिए आसानी से इंपोर्ट कर सकेंगे, और कम इन ममालिक को भी ये रास्ता इंतहाई ज़्यादा कम पड़ेगा। तो ये तमाम ममालिक सी पैक से फ़वाइद हासिल करेंगे। इसके साथ साथ हम देखें ये तो सिर्फ रीजनल ममालिक है जो कि फ़ायदा हासिल करेंगे, एक्स्ट्रा रीजनल ममालिक भी सी पैक से फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। जैसे कि रशिया है, रशिया जो कि 1979 में उसने अफ़गानिस्तान पर सिर्फ इसलिए अटैक किया था कि बलूचिस्तान पर कब्ज़ा करके गर्म पानियों तक रसाई हासिल कर सके, लेकिन वो नहीं कर सका। लेकिन अब सी पैक के ज़रिए वो गर्म पानियों तक रसाई हासिल कर सकता है और सी पैक के ज़रिए अपनी ट्रेड को बूस्ट कर सकता है। इसके साथ साथ हम देखें यूरोपियन ममालिक का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है। तो यूरोपियन ममालिक यूरोप से एशिया में एंटर होते हैं, एशिया से ये इंडियन ओशन को क्रॉस करके पैसिफिक ओशन में जाते हैं और चाइना के साथ ट्रेड करते हैं, एक लंबा चक्कर काट कर। लेकिन यही ममालिक अगर पाकिस्तान के ज़रिए चाइना के साथ ट्रेड करेंगे तो कम बेश इनका 12,000 किलोमीटर का रास्ता इनको कम पड़ेगा। तो यही वजह है कि स्पेन, फ्रांस,
बरतानिया, जर्मनी और इटली भी सी पैक का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सी पैक के ज़रिए अपनी कनेक्टिविटी चाइना तक पाकिस्तान के ज़रिए ये ममालिक इंक्रीज़ करें। तो यूँ तकरीबन तमाम ख़ित्ता ही इससे इस्तिफ़ादा करेगा और इवन पाकिस्तान ने अमेरिका को भी दावत दी है कि अमेरिका भी सी पैक का हिस्सा बनकर सी पैक से इस्तिफ़ादा कर सकता है। तो बेसिकली सी पैक को 4 ममालिक से थ्रेट्स हैं। इनमें 2 ममालिक वो नॉमिनल अहमियत के हामिल हैं, जबकि 2 ममालिक ये सी पैक के लिए जेन्युइन थ्रेट हैं। पहले हम नॉमिनल ममालिक को देखते हैं। इनमें यूएई और दूसरे नंबर पर ईरान है। यूएई का असल में बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि गवादर पोर्ट बनने की वजह से उनकी जबले अली पोर्ट वहाँ पर ट्रेड एक्टिविटीज़ तकरीबन 70% तक रिड्यूस हो जाएगी। दुबई का जो स्टेटस है वो तकरीबन ख़तरे में पड़ जाएगा। जैसा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट 2007 में उसने गवादर का जब दौरा किया था तो उस वक्त उसने प्रेडिक्शन की थी कि गवादर पोर्ट, गवादर का इलाका ये मुस्तकबिल का दुबई है, क्योंकि इसकी जियो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस के साथ साथ इस पोर्ट की जो खसूसियात हैं ये भी इससे अहम मुकाम दिलाती हैं। जैसा कि अगर हम कंपैरेटिवली देखें जबले अली पोर्ट और गवादर पोर्ट को अगर कंपैरिजन करें तो गवादर पोर्ट डेप्थ में जबले अली पोर्ट से ज़्यादा है। गवादर पोर्ट की डेप्थ 18 से 22 मीटर है, जबकि जबले अली पोर्ट की 16 मीटर है। इसके साथ साथ शिपिंग कैपेसिटी गवादर पोर्ट की 120 शिप्स एट अ टाइम यहाँ पे लंगर अंदाज हो सकती हैं। इसके अलावा जबले अली पोर्ट में जस्ट 67 शिप्स एट अ टाइम लंगर अंदाज हो सकती हैं। तो ये इस लिहाज से देखा जाए तो गवादर पोर्ट जबले अली पोर्ट की निस्बत काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी का हामिल है। इसके साथ साथ गवादर जितनी भी शिपिंग जो कि यूएई जाती हैं, जबले अली पोर्ट पे जाती हैं, वो एक लंबा चक्कर काट कर यूएई जाती हैं, जबकि गवादर इनको बिल्कुल कॉर्नर पे पड़ेगा, इनको सामने पड़ेगा, इनका रास्ता भी इनका कम होगा। मतलब जो भी यहाँ से शिप्स इंडिया के लिए जाएंगी, ऑस्ट्रेलिया के लिए, न्यूजीलैंड के लिए जाएंगी या इंडो चाइनीज़ रीजन के लिए जाएंगी, ईस्ट एशिया की तरफ जाएंगी, तो उन्होंने अगर स्टे करना है तो दुबई की निस्बत उनको ज़्यादा बेहतरीन जो मुकाम है, बेहतरीन पोर्ट है, वो गवादर पोर्ट उनको ज़्यादा फिजिबल पड़ती है। तो इस लिहाज से दुबई पाकिस्तान के ना सिर्फ ख़िलाफ़ है, दुबई पाकिस्तान में इंसर्जेंसीज़ को सपोर्ट कर रहा है, टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, दुबई पाकिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट को फाइनेंस कर रहा है। इसके साथ साथ इंडिया के साथ मिलकर डिफेंस एक्टिविटीज़ में भी मशगूल है और फ़ॉरेन अफेयर में तकरीबन हर जगह वो पाकिस्तान की मुखालफत कर रहा है। पाकिस्तान का कश्मीर क्लेम उसकी भी मुखालफत कर रहा है और इंडिया का भरपूर साथ दे रहा है, सिर्फ इस वजह से कि गवादर पोर्ट के इस्टेब्लिश होने से दुबई का जो मुकाम है वो ख़त्म हो जाएगा। ईरान का बुनियादी तौर पर मसला ये है कि ईरान की 2 बंदरगाहें, बंदर अब्बास और चाबहार, ये गवादर पोर्ट के फुली एक्टिव होने की वजह से ख़तरे में पड़ जाएंगी। बंदर अब्बास तो पहले फंक्शन कर रही थी, लेकिन इंडिया ने जैसे ही देखा कि सी पैक ऑपरेशनल होने जा रहा है तो इंडिया ने सी पैक के मुकाबले चाबहार पोर्ट को इस्टेब्लिश करना शुरू किया। $86 मिलियन यहाँ पे खर्च कर चाबहार पोर्ट को एक्टिव किया। ईरान में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया और ईरान को ये ऑफ़र की कि इंडिया अपनी तमाम ट्रेड अफ़गानिस्तान के साथ और सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ वो वाया ईरान करेगा। तो ईरान में इन्वेस्टमेंट आई, ईरान की ना सिर्फ पोर्ट इस्टेब्लिश हुई, इसके साथ इंडिया और ईरान में एयर सर्विस का भी आगाज़ हुआ। तो ऐसे में ज़ाहरी बात है कि ईरान के इंटरेस्ट, ईरान के स्टेक्स इंडिया के साथ ज़्यादा मिलते थे, इसलिए ईरान ने पाकिस्तानी प्रोजेक्ट की मुखालफत करना शुरू कर दी और इसके साथ साथ इंडिया के बहुत से एजेंट जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे थे वो वाया ईरान पाकिस्तान में दाखिल होते, जिनमें कुलभूषण यादव की मिसाल सबसे अहम है कि कुलभूषण यादव 2002 से पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा था और वो ईरान से आकर पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को सपोर्ट कर रहा था। तो यूँ ईरान की भरपूर कोशिश रही है कि सी पैक नाकाम रहे
ताकि ईरान अपने जो मंसूबे हैं, अपनी पोर्ट्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश कर सके। इंडिया शुरू से ही जब का पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान का दुश्मन है, कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता। पाकिस्तान को सर्वाइवल थ्रेट देने में वो शुरू से ही पेश है। कोई भी उसने आज तक मौका ज़ाया नहीं किया कि जिसमें पाकिस्तान का नुकसान ना हो। यही वजह है कि जैसे ही पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई अहम तरीन प्रोजेक्ट CPEC का आगाज़ हुआ, तो सबसे पहले इंडिया ने CPEC की भरपूर अंदाज में मुखालफत की। इंडिया ने पहला क्लेम तो ये किया कि CPEC का रूट उन इलाकों से गुज़रता है जो इलाके जिन पर इंडिया का क्लेम है, यानी गिलगित बिल्तिस्तान। ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो इंडिया ने इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ में भी ये कहना शुरू किया, चाइना को भी प्रेशराइज़ करना शुरू किया कि ये जिस इलाके से ये रोड गुजर कर आ रहा है ये इंडियन क्लेम्ड टेरिटरी है, लिहाजा इंडिया CPEC को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। और इवन नरेंद्र मोदी ने 2016 में चाइना का विज़िट किया और चाइना से दरख्वास्त भी की, चाइना को प्रेशराइज़ भी करने की कोशिश की कि वो CPEC का हिस्सा ना बने। लेकिन चाइना, ज़ाहिर बात है, चाइना एक सॉवरन कंट्री है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को इंडिया से ज़्यादा समझती है, तो चाइना ने इंडिया की बात को किसी खातर में नहीं लाई। तो इसके अलावा दूसरे नंबर पर इंडिया के लिए मसला ये है कि वो पाकिस्तान को कभी भी पाकिस्तानी इकॉनमी को इस्टेब्लिश होते हुए नहीं देख सकता। पाकिस्तानी इकॉनमी की इस्टेब्लिशमेंट असल में इंडिया की हार है। तो इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो नाकामी की तरफ बढ़े। यही वजह है कि इंडिया ने FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डलवाने में बहुत अहम किरदार अदा किया और हर महाज पर पाकिस्तान की मुखालफत करता रहा है। तो ज़ाहिर बात है CPEC के ज़रिए एक तो पाकिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, पहले $46 बिलियन और बाद में $62 बिलियन आई है। तो इंडिया के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त था कि पाकिस्तान इकनॉमिकली इस्टेब्लिश कर रहा है। फिर हम देखें पाकिस्तान का डिफेंस भी इस प्रोजेक्ट से मजबूत होने जा रहा है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के ज़रिए चाइना जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इस लिहाज से चाइना के लिए पाकिस्तान का डिफेंस असल में चाइना का डिफेंस बन जाएगा। पाकिस्तान को जब भी कभी सर्वाइवल थ्रेट होगा तो चाइना पाकिस्तान के लिए आएगा और पाकिस्तान की हमायत करेगा और इंडिया के ख़िलाफ़ इवन लड़ने में भी ताख़ीर का शिकार नहीं होगा। तो इस वजह से पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग हो रहा है। फर्दर चाइना जो कि इंडिया का भी दुश्मन है, उससे एक एज मिल जाएगा कि इससे पहले चाइना को अपनी तमाम ट्रेड और अपना तमाम पेट्रोल इंडियन ओशन से लाना पड़ता था। अब उस पर डिपेंडेंसी रिड्यूस होकर ग्वादर पोर्ट पर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो इंडिया का अपर हैंड है वो लोअर हैंड हो जाएगा। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी हद तक ये CPEC डरावना ख्वाब है। यही वजह है कि इंडिया ने कुलभूषण यादव जैसे एजेंट्स और TTP और इस तरह के और टेररिस्ट ग्रुप्स को फाइनेंस कर पाकिस्तान में खूब टेररिस्ट एक्टिविटी करवाई, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की और इवन चाइनीज़ इंजीनियर्स पर भी अटैक कर CPEC को सबोटाज करने की कोशिश की। लेकिन CPEC ना सिर्फ अब तक ऑपरेशनल है बल्कि फ़ेज़ 1 कंप्लीट कर फ़ेज़ 2 दोनों ममालिक में स्टार्ट हो चुका है। अमेरिका आजकल CPEC की मुखालफत में बहुत ज़्यादा पेश है। अगर हम देखें तारीख़ में जब CPEC प्रोजेक्ट का आगाज़ हुआ तो ओबामा इंतज़ामिया ने CPEC पे कुछ ज़्यादा एतराज़ नहीं किया, लेकिन जैसे ही ट्रंप इंतज़ामिया इक़्तिदार में आई, इन्होंने चाइना के साथ ट्रेड वॉर का भी आगाज़ कर दिया और इसके साथ साथ इस ट्रेड वॉर का जो महाज वो CPEC पे भी उन्होंने बम्बारमेंट करनी शुरू कर दी। हम 2017 में जेम्स मैटिस ने वाज़ह तौर पर ये पैगाम दिया कि CPEC का रोड एक मुतनाज़ा इलाके से गुज़र रहा है जिसे अमेरिका तस्लीम नहीं करता। इसके साथ साथ जेम्स मैटिस का ये भी कहना था कि CPEC के ज़रिए दहशत गर्दों को
आसान अहदाफ मिलेंगे और वो पाकिस्तान और चाइनीज़ इंजीनियर्स पर आसानी से अटैक कर सकेंगे। इसके बाद माइक पॉम्पियो ने 2018 में IMF को ये वाज़ह पैगाम दिया कि वो पाकिस्तान को कर्ज़े ना दे, क्योंकि पाकिस्तान ये कर्ज़े ईरान के कर्ज़ों को वापस करने में इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा 2019 के एंड पे अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स ने वुडरो विल्सन सेंटर में और बाद में पाकिस्तान में आकर CPEC के ख़िलाफ़ बयानात दिए। वुडरो विल्सन सेंटर में उसने कहा कि चाइना पाकिस्तान को कर्ज़ों के चुंगल में फंसाने जा रहा है, CPEC के ज़रिए पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होगा, पाकिस्तान चाइना के डेट ट्रैप में ऐसे ही फंस जाएगा जैसे कि श्रीलंका फंसा है और श्रीलंका को चाइना को हम्बन टूटा पोर्ट देनी पड़ी है। इसके अलावा उसने कहा कि CPEC के जितने भी प्रोजेक्ट हैं ये ज़्यादातर करप्शन की नज़र हुए हैं और ये ज़्यादातर नाकाम प्रोजेक्ट हैं, इनसे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होगा, इनसे ज़्यादा फ़ायदा चाइना और चाइनीज़ कंपनी को होगा, चाइनीज़ लोग इससे एम्प्लॉयमेंट हासिल करेंगे। इसके बरक्स पाकिस्तान में इससे कोई भी एम्प्लॉयमेंट में कोई इजाफा नहीं हो रहा और ना ही चाइना पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है। इसके साथ साथ एलिस वेल्स का ये भी कहना था कि पाकिस्तान चाइना की बजाय अमेरिका के साथ ट्रेड करे, अमेरिका पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा, फ़र्दर पाकिस्तानियों को इससे फ़ायदा होगा, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम पाकिस्तान के ज़्यादा रिलायबल फ्रेंड है चाइना की निस्बत, लिहाजा पाकिस्तान हमारे साथ ट्रेड एक्टिविटीज़ करे, ना कि चाइना के साथ ट्रेड एक्टिविटीज़ करे। तो ऐसे में चाइनीज़ स्पोक्स पर्सन ने एलिस वेल्स को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसमें ये बात उसने वाज़ह की कि चाइना पाकिस्तान का दोस्त है और चाइना कोई भी पाकिस्तान को डेट ट्रैप में नहीं फंसाने जा रहा। अभी तक $62 बिलियन चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर चुका है और इन $62 बिलियन में सिर्फ $5 बिलियन पाकिस्तान को कर्ज़े दिए हैं। और उसने ये वाज़ह तौर पर कहा कि एलिस वेल्स को पता नहीं CPEC प्रोजेक्ट्स क्या हैं, इनकी फिजिबिलिटी क्या है, इनकी टेक्निकलिटीज़ क्या हैं, वो तीसरी जगह से आके वो बोल रही हैं, उनको इसके बारे में कोई जनरल इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो उसने वाज़ह तौर पर कहा कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान में मुलाजमत के मौक़े मिल रहे हैं। उसके मुताबिक पाकिस्तान में 2013 में तकरीबन 3 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी, यानी 30 लाख जॉब्स पाकिस्तान में क्रिएट होंगी। इसके साथ साथ उसका कहना था कि 2013 में जब पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस था, पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही थी, तो ऐसे में अमेरिका पाकिस्तान को छोड़कर चला गया था। ना सिर्फ छोड़ के चला गया था बल्कि उसने पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट भी निकाल कर इंडिया में शिफ्ट कर ली थी। तो ऐसे में चाइना आया, चाइना ने पाकिस्तान को एनर्जी क्राइसिस से निकाला। 2018 तक 10,400 मेगावाट बिजली पाकिस्तान के ग्रिड स्टेशन में दाखिल करवाई। इसके साथ साथ पाकिस्तान को टेररिज्म की बला से भी निजात दिलाई। तो चाइना तो पाकिस्तान को हर लिहाज से सपोर्ट कर रहा है, चाइना यहाँ पर इंडस्ट्री लगा रहा है, चाइनीज़ कंपनी पाकिस्तानी कंपनीज़ के साथ जॉइंट वेंचर कर कर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स लगा रही हैं, रोड बिल्ड कर रही हैं, रेलवे लाइंस यहाँ पे बिल्ड कर रही हैं। इसके अलावा एनर्जी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान को जब भी अमेरिका की ज़रूरत हुई तो अमेरिका पाकिस्तान को मुश्किल में छोड़ कर गया। तो एलिस वेल्स के जवाब में पाकिस्तान में पाकिस्तानी प्लानिंग मिनिस्टर असद उमर ने भी ये वाज़ह तौर पर कहा कि अमेरिका CPEC के प्रोजेक्ट्स के बारे में नहीं जानता। पाकिस्तान का टोटल कर्ज़ा $74 बिलियन है, इसमें $18 बिलियन हमने चाइना से लिया है और उस $18 बिलियन में से $5 बिलियन सिर्फ CPEC की मद में लिया है। तो असद उमर का कहना था
कि चाइना हमें आसान शराइत पर कर्ज़े दे रहा है और चाइना की कोई शराइत नहीं है। चाइनीज़ स्पोक्स पर्सन ने भी ये बात वाज़ह की है कि हमने जब भी पाकिस्तान को कर्ज़े दिए हैं उनके साथ IMF या अमेरिकन वो इदारे जो कि अमेरिका की सरपरस्ती में पाकिस्तान को कर्ज़े देते हैं वो जितनी सख्ती करते हैं चाइना वैसी सख्ती नहीं करता। तो चाइना के ये कर्ज़े सिर्फ 2% इंटरेस्ट रेट पे हैं। ये बातें ये वाज़ह कर रही हैं कि अमेरिका न्यू कोल्ड वॉर जो कि जिसका आगाज़ उसने चाइना के साथ ट्रेड वॉर में किया, अब वो ट्रेड वॉर CPEC का हिस्सा बन गई है। CPEC प्रोजेक्ट पे इसके बादल मंडला रहे हैं और CPEC को इसके ज़रिए ख़तरा है। अच्छी न्यूज़ जो है वो यही है कि 2 दुनिया की सुपर पावर्स वो पाकिस्तान के लिए लड़ रही हैं, पाकिस्तान को कह रही हैं कि आप हमारा हिस्सा बने, हमारे साथ आएँ, हम आपको ट्रेड बेनिफिट्स देंगे, हम आपको ये बेनिफिट्स देंगे, वो बेनिफिट्स देंगे, मतलब आप हमारे साथ आकर ट्रेड करें। तो इसमें पाकिस्तान की पोजीशन CPEC की वजह से इंतहाई ज़्यादा अहम हो चुकी है। तो ये हमारा ओवरऑल सिनेरियो है कि ये CPEC इसके ज़रिए ख़ित्ते में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, ख़ित्ता डेवलप होगा। अगर कहा जाए कि पाकिस्तान के ज़रिए ये तमाम रीजन तरक्की करेगा और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली असल में साउथ एशिया, इंडो चाइनीज़ रीजन, सेंट्रल एशिया और गल्फ़ स्टेट्स की खुशहाली है, उनकी तरक्की है, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं होगा। इसके साथ साथ हम देखें जो CPEC को थ्रेट्स हैं, ये थ्रेट्स अगर अपनी पीक पे पहुँचे तो खुदा ना खास्ता दुनिया 3rd वर्ल्ड वॉर को देख सकती है।